आप देख रहे हैं जसपुर से प्राइम के न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। जसपुर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी की निकली विशाल रैली। नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा चुनाव में जसपुर पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने रैली निकाली। कांग्रेस की रैली का जनता ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। जसपुर के सिटी सेंटर कार्यालय से पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, विधायक आदेश चौहान, पूर्व विधायक संजीव आर्य एवं प्रकाश जोशी ने एक विशाल रैली की शुरुआत कर जनता से रूबरू हुए और सभी का अभिवादन किया। रैली में कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी कर रहे थे। लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। रैली नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए सुभाष चौक पर समाप्त हुई, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने अपनी 40% सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए, जिससे प्रतीत होता है कि क्षेत्र के विकास में उनकी कोई रुचि नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये चुनाव आपका चुनाव है, आपको चुनाव लड़ाना नहीं है बल्कि खुद ही चुनाव लड़ना है और पूरे क्षेत्र में जनता को भाजपा सरकार की तानाशाही, कुशासन एवं भ्रष्टाचार को जनता को बताना है और जिस तरह से मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली है, उस सरकार को पूरे देश से उखाड़ फेंकना है। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज जिस प्रकार से भाजपा केवल मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है और भाजपा के पास अपने प्रत्याशी कोई नहीं है और जनता इस बार आर पार की लड़ाई के लिए अपना मन बना चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट लोगों के बीच जाकर बोल रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट दो, आप मेरे नाम पर मत दो, तो इससे साफ होता है कि भाजपा के पास मोदी चेहरे के अलावा कोई भी चेहरा पूरे भारतवर्ष में नहीं है। वहीं विकास को लेकर कहा कि आज जिस प्रकार से नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में संसद के द्वारा कोई भी विकास नहीं किया गया, इससे साफ हो गया इस बार भाजपा के खिलाफ लोगों ने मन बना रखा है। जिस प्रकार से भाजपा ने नारा 400 के पार लगा रही है, केवल ये नारा है जो कि चुनाव के टाइम ही लगाया जाता है। अब ये तो आने वाली तारीख में पता चलेगा कि 400 उसके 400 ऊपर पार हैं या 400 से नीचे, लेकिन उत्तराखंड के पांचों की पांचों सीट कांग्रेस जीत रही है। भाजपा के खिलाफ लोगों ने मन बना रखा है। जिस प्रकार से जनता के बीच में जाकर मुझे प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, इससे साफ है कि जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है। नहीं चाहते तो उनको चुनने से हमें क्या लाभ होने वाला है। उन्होंने वादा किया था कि किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आज हमारा किसान सड़कों पर है। युवाओं को रोजगार देने का वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन युवाओं को दिया क्या? अग्निवीर। अग्निवीर के नाम पे केवल उनको ठगा महसूस कर रहे हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग, 3.5 साल की नौकरी और उसके बाद कह देंगे घर जाओ, और उसमें भी उन्हें सैनिक का दर्जा नहीं मिलेगा। आप सबके बीच इस संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी बनाकर आपका आशीर्वाद लेने भेजा है, आपका समर्थन लेने भेजा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो अपेक्षा वाली बात ही नहीं है। इस तरह का जोश आज यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिखा और साथ साथ जब हम पब्लिक से मिले, जब संपर्क किया और पब्लिक का उत्साह देखा, पब्लिक का जो प्रतिभाव था, रिस्पॉन्स था, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हम सब कांग्रेस पार्टी के संसदीय क्षेत्र में विशेष तौर पर जसपुर तो है ही है, लेकिन जो पीछे भी कुछ दिनों में मैंने प्रगति क्षेत्र में गया, नावल विधानसभा में गया, जो उत्साह है, हम लोग भारी बहुमत से इस चीज़ पर जीतने जा रहे हैं। आपने अपने संबोधन में एक वर्तमान सांसद का हमला बोला है, उनके वीडियो वायरल को लेकर के, क्या है वो? नहीं, देखिए, ये तो सब लोग जानते हैं, पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता जान चुकी है कि 5 साल पहले जब अजय भट्ट संसद बन के गए, पिछले 5 साल में हमने पलट कर क्षेत्र में मैं जहाँ जा रहा हूँ लोगों से सवाल पूछता हूँ, क्या आपने अपने सांसद को देखा? तो लोग बोलते नहीं, तो देखा ही नहीं लोगों ने, तो विकास के काम क्या करें? फिर आंकड़े भी है ना, रिकॉर्ड भी तो बोलते हैं। एक सांसद को जो सांसद निधि मिली है, 5 साल में उनकी सांसद निधि जो टोटल इनकम मिली वो 17 करोड़ रुपये मिली, उसका मात्र 7 करोड़ रुपये उन्होंने खर्च कर पाया, 10 करोड़ रुपये वापस चला गया। आप कल्पना कीजिए तो 10 करोड़ रुपये से कितनी बड़ी व्यवस्थाएँ हो सकती है। कई सारे हमारे छोटे छोटे अस्पताल हैं जो बहुत दुर्दशा हो गई है, वहाँ एक्सरे की मशीन नहीं मिलेगी आपको, वहाँ आपको बिजली तक नहीं मिलेगी। अरे उन अस्पतालों की दशा सुधार
हमारे बच्चों के लिए कम से कम और कुछ नहीं करते, अलग अलग जगहों पर पुस्तकालय खोल देते, लाइब्रेरी बन, ये तो काम होते जनपद में लेके, लेकिन वो पलट कर देखा नहीं उन्होंने। दूसरी बात, जिन गाँव को उन्होंने गोद दिया, मोदी जी ने कहा था सब अपने सांसदों को कि आप 8 साल एक गाँव गोद दीजिए, उन्होंने भी गाँव गोद दिए। सिर्फ मात्र फोटो औपचारिकता उन्होंने करी, सिर्फ अपने ऊपर हाईकमान को फोटो दिखाने के लिए कि हमने ये गाँव गोद दिया, उन्होंने फोटो भेजी। उसके बाद पलट करने गई, आप जाइए उन गाँव की जगह देखना है, अरे नहीं लेते गोद, सरकार अपने आप कुछ कर देती। गाँव गोद इसलिए लिए जाते हैं कि आदर्श गाँव बनाकर उसी तरह से अन्य गाँव का विकास किया जाता है। ये उनका दूसरा अपराध है। अग्निवीर आप सब जानते हैं, अग्निवीर योजना ने हमारे उन नौजवानों का सपना तोड़ डाला जो फौज में जाने का सपना देखते हैं, देश के लिए कुर्बानी देने का सपना देखते हैं, उन्होंने तोड़ डाला। और क्यों वो पाप के भागीदार हैं? ये बहुत बड़ा पाप था, यह तो अपराध से बढ़कर है, क्योंकि उनके रक्षा वो हुआ। तो आप कल्पना कीजिए, आज माफ़ी मांगते फिर रहे हैं, आज वो यहाँ तक कि लोगों से नज़र नहीं मिला सकते, काला चश्मा पहन के घूम रहे हैं पूरे, माफ़ी मांगते फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी गलती की सजा मुझे नहीं। कह रहे भाई वोट आपने लिया ना, जनता ने आप पर विश्वास किया, तो हिसाब भी आप ही को देना पड़ेगा। अब जनता जागरूक हो गई है, जनता समझती है, जिस पर विश्वास किया उसने उस विश्वास को तोड़ा है और उसी के हिसाब से बता रहे हैं। इसलिए हम जिस तरह से 5 न्याय की बात कांग्रेस कर रही है और कल अपना मैनिफेस्टो भी जारी करा है, तो कहीं ना कहीं फील्ड में वो प्रचार प्रसार होते हुए कांग्रेस पीछे दिख रही है। नहीं, ऐसा मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ इससे। देखिए, चुनाव प्रचार जब होता है तो जो भी प्रदेश की अपनी नीतियाँ होती हैं कांग्रेस की, क्योंकि स्थानीय मुद्दे भी होते हैं और फिर राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं, इन सबका एक समांतर प्रचार चलता है। हमने तो हमारे सभी जगह जो भी प्रचार सामग्री है उसको इसको प्रमुखता दी है। जगह जगह पर जो भी हमारी जो न्याय गारंटी है, हमारी योजना है, उसके बारे में कार्यकर्ता पीछे बैठे हुए थे, इसमें उसकी बात हुई। निश्चित तौर पर चुनाव आगे बढ़ रहा है, जनता की और जागरूकता बढ़ेगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।